आज प्रदेश की कानून व्यवस्था में कोई उंगली नहीं उठा सकता। जो कार्य होना है सीधे सीधे होना है। जब कोई गुंजाइश नहीं है तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। आपको लालच भी देने का प्रयास होगा, आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास भी होगा। और मैं आप सभी नवनियुक्त उद्यमी मित्रों से ही अपील करूंगा कि आपको अपने आप को साबित करने का एक अवसर मिलेगा। ही दोनों अवसर होंगे। आपको लालच भी देने का प्रयास होगा, आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास भी होगा। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में बिना डिगे, बिना बहके और बिना झुके आपको प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य में अपने योगदान को रेखांकित करते हुए कार्य करना है। वही आपके मूल्यांकन का सबसे बड़ा आधार होगा। कुछ लोग अथॉरिटी में काम करेंगे, कुछ लोग यूपी सीडा के साथ मिलकर काम करेंगे, कुछ लोग औद्योगिक विकास में काम करेंगे, कुछ लोग अलग अलग जनपदों में जो हमारी अथॉरिटी है वहां पर जाके कार्य करेंगे। कुछ लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में उनको कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। अच्छा होगा कि प्रतिमाह हर जनपद में हमारे औद्योगिक विकास से जुड़े हुए वहां पर उद्यमियों के साथ जिलाधिकारी और मंडलायुक्त की बैठकें होती हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उस समय जो मुद्दे आते हैं आप लोग चुपचाप बैठ के देखना है। जो मुद्दे आते हैं उसको नोट कर लिया, उस उद्यमी के फोन नंबर को भी नोट कर लिया। फिर प्रयास होना चाहिए जिससे संबंधित मामला उनसे कहकर कि ये मामला आया है, इसका आप समाधान एक समय सीमा के अंदर करिए। अगर वो कहता है कर लिया तो उस उद्यमी से बात कर लिया कि आपकी ये समस्या थी, क्या इसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ है, आपका कार्य है फिर यहां पर ऊपर की इकाई में बताना कि फलानी बैठक में ये मुद्दा उठा था लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया है। इसके लिए हमें क्या करना, इसके बारे में अगर शासन इसका संज्ञान लेकर के फलाने उद्यमी से बातचीत करके उसकी क्वेरीज को समाधान कर लेंगे तो ये है हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इस कार्यक्रम को, इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में हम मदद कर सकते हैं। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को हम आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। प्रदेश के परसेप्शन को और बेहतर बनाने में हम योगदान दे सकते हैं। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था में कोई उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि हमने कोई लोच लचक उसमें छोड़ी नहीं है। जो कार्य होना है सीधे सीधे होना है और उसमें जब कोई गुंजाइश नहीं है तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। ऐसे ही औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में भी हमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। हर कार्य को बिना किसी हीला हवाली के त्वरित निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित करते हुए पारदर्शी तरीके से, शुचितापूर्ण तरीके से कार्य करेंगे, कोई आपके कार्य में उंगली नहीं उठा सकता। और उस सेतु का काम आपको करना है। या कहीं भी कोई कार्य होता है किसी भी स्तर पर, किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से उंगली उठाने का अवसर प्राप्त नहीं होना चाहिए और यह एक उचित अवसर आपके पास होगा।